सीमाएं सुलगने लगी हैं। दुनिया के सामने पाकिस्तान एक ऐसे देश के रूप में पेश हो चुका है जो आतंकवाद को बचाए और बनाए रखने के लिए किसी हद तक जा सकता है। दुनिया की तारीख हमें बताती है कि जंगों में मिसकैलकुलेशन होती है। अब मेरा सवाल ये है हिंदुस्तान हुकूमत से कि क्या जो हथियार आपके पास है और हमारे पास है, क्या हम मिसकैलकुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हमें इस वक्त सोचना नहीं चाहिए कि ये अगर यहां से एस्केलेट होती है तो ये किधर जाएगी? ना मेरे कंट्रोल में होगी, ना नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में होगी। हम एस्केलेशन नहीं करना चाहते, हम जंग की तरफ नहीं जाना चाहते। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अमन का पैगाम दिया, अवाम ने भी अमन का पैगाम दिया, और हम किसी भी सूरत इस खित्ते को जंग की तरफ लेकर नहीं जाना चाहते। एक तरफ आतंक के समर्थन में जवाब, तो दूसरी तरफ जुबान पर उड़ते शांति के कबूतर। ये पाकिस्तान का वो चेहरा है जिससे हिंदुस्तान बखूबी वाकिफ है। इसीलिए बॉर्डर से आज तक आपको दिखा रहा है वहां की ग्राउंड रिपोर्ट सीधे अपने रिपोर्टरों की जुबानी। बॉर्डर और नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी फौज लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रही है और उसके निशाने पर हैं हिंदुस्तानी गांव। मंगलवार शाम होते ही पाकिस्तान की तरफ से नौशेरा, राजौरी और अखनूर सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया। वैसे ही मेढर और पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में भी पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की। अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में सेना के 5 जवान घायल भी हो गए। हमारे जवानों की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी फौज की 5 चौकियां तबाह हुई। हम इस वक्त उड़ी में हैं, जो लास्ट मोटरेबल पॉइंट है और नियंत्रण रेखा से ये पूरा सटा इलाका है। आज सुबह कई इलाके जो हैं उड़ी के, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से गोले दागे गए, फायरिंग हुई, और यहां तक कि कई सारे लोग जो हैं वो अपने गांवों से निकलकर अब इन यहां पर उड़ी पर सुरक्षित ठिकानों पर आए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कई सारे लोग हैं जो नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में रहते हैं। तो आज रात 3:30 बजे से फायरिंग जारी है, जो कि 3:30 बजे से लेकर इस टाइम तक हमारे जो बच्चे हैं, औरतें हैं, घर से बाहर भी नहीं निकल सकती हैं। बाहर निकल कर जाएंगे कहाँ? हम चाहते हैं कि हम अगर ये जंग होता है तो हम में किसी सेफ जगह पर हमारा ठिकाना किया जाए। ये भी खबर आई कि पाकिस्तानी सेना ने LOC पर टैंकों की तैनाती भी शुरू कर दी है। लिहाजा जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे भारतीय गांवों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नियंत्रण रेखा के 5 किलोमीटर के दायरे वाले स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है, तो गांव में रात में बिजली काटे जाने की भी खबरें हैं। उसी तरह जम्मू के किश्तवाड़ और राजौरी जिलों में सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है बॉर्डर पर, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने 0 to 5 किलोमीटर रेंज में LOC से जितने भी हमारे तालीमी इदारे थे, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको आज एहतियातन कीपिंग इन व्यू द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कंसर्न्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, दे हैव बीन केप्ट क्लोज्ड। ये भी खबर आई कि सेना ने उन गांवों को खाली करवा लिया है जो पाकिस्तानी फौज की गोलीबारी की रेंज में आते हैं या पाकिस्तान को जवाब देने में बाधा बन सकते हैं। इनमें पुंछ, राजौरी, आरएसपुरा सेक्टर के अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे कई गांव शामिल हैं। यहाँ पर जो है काफ़ी तनाव का माहौल है नियंत्रण रेखा पर। आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ हमारे जो नागरिक हैं जो यहाँ पर रहते हैं इस नियंत्रण रेखा के इलाके के पास, ये थोड़ा अपने घरों से दूर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिनों से है भारी यहाँ पर जो है सीज फायर का उल्लंघन जो है पाकिस्तान कर रहा है। यहाँ पर जो है शेलिंग भी हो रही है कई दिनों से। अभी हम यहाँ इधर पीछे आए हैं, आगे फायरिंग फूरिंग का डर है हमको। सेना ने बोला हुआ कि पीछे छुप के रहो। पाकिस्तान की करतूतों का पहला प्रहार जम्मू और कश्मीर पर ही पड़ता है। इसलिए मौजूदा तनातनी के आलम में भारत ने तय कर रखा है कि पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब देना है। उरी में अशरफ आनी के साथ सुनील जी भट्ट, राजौरी।